नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को भिक्षुक कविता की व्याख्या समझाएंगे। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इसमें कवि ने एक भिक्षुक के दशा का वर्णन, उसकी बहुत ही दीनहीन दशा का वर्णन प्रस्तुत किया है। पढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि ने यहाँ बताया है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह चला आ रहा है। कौन? वह भिक्षुक। कवि ने रास्ते में किसी भिक्षुक को देखा जो उस रास्ते पर चला आ रहा था और दो टूक कलेजे के करता, अपने कलेजे को वह दो टूक करता है। दो टूक माने टुकड़े करना। उसकी इस प्रकार दीनहीन दशा थी कि उसका कलेजा फटने को आता था। पछताता पथ पर आता, और वह पछताते हुए, पश्चाताप करते हुए पथ पर चला आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, और उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, और वह लकड़ी के सहारे, लकुटिया मतलब लकड़ी के सहारे चला आ रहा है। यानी पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। भूख से वह इतना व्याकुल है, इतना परेशान है, लगता है जैसे उसे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला है। इस कारण से उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गया है, और वह लकड़ी के सहारे, एक लाठी के सहारे चला आ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँहफटी पुरानी झोली को फैलाता। और मुट्ठी भर दाना माने अनाज का दाना पाने के लिए, जिससे उसकी भूख मिट सके, उसके लिए वह क्या करता है, अपने साथ जो पुरानी झोली लिए हुए है उसका भी मुंह फटा हुआ है, उस झोली को फैलाता है, और सबकी दया दृष्टि पाने को वह चला आ रहा है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, और अपने कलेजे के टुकड़े करते हुए वह पथ पर चला आ रहा है। इस तरह से कवि ने यह बताया है कि एक भिखारी जो है उसकी दशा अत्यंत दीनहीन हो गई है। वह बहुत ही भूखा है, और उस भूख के कारण उसका जो पेट और पीठ है वो दोनों मिलकर एक हो गए हैं। वह एक लकड़ी के सहारे, एक लाठी के सहारे चला आ रहा है, और उसके साथ जो पुरानी झोली है, उसकी मुंह जो है फटी हुई है, उसको वह लोगों के सामने फैलाता है ताकि कुछ अनाज उसको मिल जाए और उससे उसका भूख शांत हो जाए। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। अब साथ दो बच्चे हैं सदा हाथ फैलाए, और उसके साथ वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ दो और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और वे भी अपने हाथों को हमेशा फैलाए हुए हैं। क्यों फैलाए हैं? क्योंकि उनको कुछ कोई दे देगा, कुछ खाने को दे देगा, जिससे उनकी क्षुधा जो है शांत हो जाएगी, उसकी भूख मिट जाएगी। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और बाएं हाथ से वो क्या करते हैं, अपने पेट को मल रहे हैं, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। पेट की भूख से जो दर्द हो रहा है उस पीड़ा को दूर करने के लिए अपने बाएं हाथ से पेट को सहला रहे हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। और दाहिना हाथ क्या करते हैं, वो दया दृष्टि फैलाए हुए हैं अपना दायां हाथ, ताकि कोई उस पर कुछ लाकर दे दे। भूख से सूख ओंठ जब जाते, और जब
अत्यंत भूख से उनके होंठ जो है सूख जाते हैं, तो दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। भूख से उनके होंठ जो है सूख जाते हैं और दाता भाग्य विधाता से, दाता मतलब देने वाला, और उनके भाग्य में क्या है, और विधाता ईश्वर से वे क्या पाते हैं। यहाँ पर कवि ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि अर्थात उनको कुछ भी मिलता नहीं है, और जब नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं। देखिए कितनी ही अत्यंत असहनीय पीड़ा को यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि जब उनका भूख शांत नहीं होता है, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो अपने आंसुओं को ही पीकर अपनी क्षुधा को शांत कर लेते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने दुख में खींच लूँगा। और कवि आगे बता रहे हैं कि चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और कभी वो क्या करते हैं, अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए वो जो जूठे पत्तल फेंके गए हैं रास्ते में, उनको उठा उठाकर चाट रहे हैं, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और उनकी दशा इतनी खराब है कि कुत्ते भी उनसे वो जूठा हुआ पत्तल क्या करते हैं, छीन ले जाते हैं। वो भी उनको छीनने के लिए कुत्ते भी उनसे अड़ जाते हैं, और वो उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कुत्तों से जो है उस पत्तल को छीन लें। फिर भी जो कुछ भी मिलता है उस पत्तल को चाट चाट के अपनी पेट की अग्नि को शांत करते हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। और जब वो इतना कवि देखते हैं तो कहते हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत है, कि मेरे यहाँ हृदय में क्या है, अमृत है, मेरे पास तुम्हें तुम्हारी क्षुधा को शांत करने के लिए बहुत कुछ है, मैं तुमको सींच दूंगा, तुम्हारी क्षुधा को मैं शांत करा दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। और जब तुम्हारी भूख जो है मिट जाएगी तो तुम अभिमन्यु के जैसे हो सकोगे। अभिमन्यु के जैसे होना से यहाँ क्या तात्पर्य है कि तुम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। जिस तरह से अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए अत्यंत परिश्रम किया था लड़ते हुए, उसी तरह से यहाँ वो भी बता रहे हैं कि तुम भी अभिमन्यु जैसे हो सकोगे, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। और इस तरह से कवि को उनकी इस असहनीय दशा को देखकर उनके हृदय में एक अत्यंत पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वे उनके दुख को दूर करना चाहते हैं और समाज को यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हे समाज, तुम भी इनके ऊपर कृपा करो, इनके कष्ट को दूर करो, ताकि ये अपने भूख की अग्नि को शांत कर सकें। इस तरह से निराला जी ने एक भिक्षुक के जीवन का अत्यंत कष्टप्रद जीवन का चित्रण यहाँ पर किया है, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत ही आईना दिखाता है कि किस तरह से आज यहाँ कुछ लोग सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से भूख के लिए, थोड़े से अपने पेट को पालने के लिए जीवन भर अपना कष्ट सहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।